हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र में हमने शुरुआत कर दी मित्रों सिंधु नदी तंत्र की। किसकी कर दी? सिंधु नदी तंत्र की। और आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, सिंधु नदी तंत्र को शुरू करके हमने खत्म भी कर दिया। और आज मैं आया हूं आपको शॉर्ट में सिखाने के लिए। एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट पे आपको देखना, उस चार्ट पे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सारी नदियां लिखाऊंगा, उसकी लंबाई लिखाऊंगा, उसके पुराने नाम लिखाऊं और उसका उद्गम स्थल लिखा दूं। तो जब भी आपका एग्जाम होगा कभी भी जीवन में, है ना भाई, तो एक बार उसके ऊपर आप आंख घुमाना, आंख मार देना एक बार, और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो आ जाओ हम थोड़ा चार्ट बना के देखते हैं। प्यारे लाल और लालियों, आपको लगाना है यहाँ पे क्रम संख्या। क्या लगाना है? क्रम संख्या। यहाँ पे लगाना है नदी, नदियां, और यहाँ पे लगाना है नदियों के पुराने नाम क्या थे। पुराने पुराने नाम क्या थे? और नदियों की सबकी लंबाई देखनी है अपने को। भाई किस नदी की लंबाई कितनी है वो यहां लिख देंगे लंबाई। और प्यारे लाल और लालियों, एक बात और लिखेंगे इसके अंदर, किस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो यहां लिखेंगे हम उद्गम। क्या लिखेंगे? उद्गम। ठीक है मित्रों, तो लगाओ एक नंबर, लगाओ एक नंबर। सफेद बढ़िया दिखे यार, सफेद लिखा मत है ना भाई। पहली नदी है मित्रों अपनी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का पुराना नाम वेदों में क्या मिलता है? अरे इंडस मिलता है भाई। सिंधु भी लिख सकते हो और आप इंडस भी लिख सकते हो। क्या नाम था इसका पुराना नाम? इंडस। इसे बोलते हैं भाई इंडस। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्त? इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। अरे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और आपसे पूछे बताओ ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर का अंतर है। तो आपने सिंधु की लंबाई लिख दो आप 2880 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछे आपसे भाई सिंधु नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम हो रहा है तिब्बत के पठार में एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद मित्रों? तिब्बत के पठार से हो रहा है इसका उद्गम। तिब्बत पठार से, तिब्बत पठार में एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद है मित्रों? बोखरचू हिमनद। ऐसे मत करो, बोखरचू हिमनद। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, सिंधु के नीचे कौन सी नदी है? झेलम नदी। कौन सी मित्रों? उसका नाम है झेलम नदी। तो यहां लिख लो आप झेलम नदी। झेलम का पुराना नाम मिलता है मित्रों वेदों में विपाशा। कौन सा मिलता है? झेलम का मिलता है अस्किनी। नहीं, झेलम का विपाशा, अस्किनी, पुरुषेणी, ये इनका नाम है मित्रों, है ना। तो झेलम का आ जाओ वितस्ता, अस्किनी, पुरुषेणी। लिख दूं क्या? लिख दो साहब विपस्ता। एक बात बताऊं क्या, वेद, ऋग्वेदिक काल और वैदिक काल जब आपने मतलब आप पढ़ते हो इंडिया स्ट्रीम में, तो वो एक अलग मुद्दा है यार। चलो छोड़ो, उसको अभी नहीं बताएंगे वितस्ता। चिनाब नदी का नाम क्या है? चिनाब का नाम मिलता है अस्किनी। अस्किनी। और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी आ जाएगी यहाँ पे। वो लिखो पहले। झेलम की कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। और झेलम का उद्गम कहां से होता है? बेरीनाग के झरने से होता है मित्रों। बेरीनाग के झरने से। लिख दो बेरीनाग का झरना। बेरीनाग का झरना, बेरीनाग का झरना। और झेलम नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है? उसका नाम है तुलबुल परियोजना।
यहां लिख दूं कि तुलबुल, तुलबुल परियोजना झेलम पे है, और सिंधु पे है, उसका नाम है नींबू बाजगो परियोजना। कौन सी परियोजना? नींबू बाजगो। अरे बजा दो पाकिस्तान वालों को, नींबू बाजगो। बताओ भाई नींबू बाजगो परियोजना कहाँ है? नींबू बाजगो परियोजना सिंधु नदी पे है, नींबू बाजगो परियोजना। यहां पे परियोजना लिख दो भाई, छोटा सा ना, परियोजना। नींबू बाजगो है सिंधु पे, और ये तुलबुल परियोजना है झेलम पे। चिनाब का नाम मिलता है अस्किनी। ये देखो अस्किनी। चिनाब की लंबाई कितनी है? चिनाब की लंबाई है 960 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 960 किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में बारालापचा दर्रे से होता है। और चिनाब नदी पे 3 परियोजनाएं हैं, मैंने लिखवा दी थी, आपको पता होना चाहिए मित्रों। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। इसको याद कैसे रखोगे? चिनाब के बगल में जब हलाल होता है तो लोग हंसते हैं। चिनाब के बगल में, बगल का मतलब बगलिहार, हलाल मतलब सलाल, और हंसते मतलब दुलहस्ती। ठीक है, तो ये परियोजना है, इसका उद्गम होता है बारालापचा दर्रे से। लिख दूं? बताओ चिनाब का उद्गम कहां से हो रहा है? चिनाब का उद्गम हो रहा है बारालापचा दर्रे से। कहां लिखूं भाई? यहीं लिख दो, बारालापचा दर्रे से। बारालापचा दर्रे से होता है चिनाब का उद्गम। और चिनाब नदी पे 3 परियोजना है। पहली परियोजना लिख दूं मैं, यही लिख दूं यार, है ना, छोटा छोटा लिख देता हूं। आ जाओ। पहली है बगलिहार, बेगेली, बगलिहार। दूसरी है दुलहस्ती, दुलहस्ती। और तीसरी है सलाल, हलाल, सलाल। बताओ बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब हो गई अपनी। अब बची है रावी, व्यास और सतलज। इंडस, वितस्ता, अस्किनी। अब आ जाएगी अपनी रावी नदी। यहां पे आएगी रावी नदी। सफेद कहां गया? ये रहा रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम वेदों में क्या मिलता है? पुरुषोणी, पुरुषणी। पुरुषणी किसका नाम है? रावी का। और रावी की लंबाई कितनी है रे? झेलम से 5 किलोमीटर कम है। झेलम से 5 किलोमीटर कम है। तो झेलम की कितनी थी? 725 थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। रावी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी पे कोई भी बांध बनेगा तो वो विवादित रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों नदियां ना, रावी, व्यास, सतलज, भारत की पूर्णतः, पर आपको अधिकार आप कहीं भी कर सका के ऊपर, है ना। तो बताओ इसके ऊपर कौन सा बांध है? उस बांध का नाम है रणजीत सागर बांध, और उसका दूसरा नाम है थीन बांध। ठीक है मित्रों, आ जाओ, लिख दो। रावी नदी पे एक बांध है पंजाब में, उसका नाम है रणजीत सागर बांध। ये मेरा नाम है दोस्तों, नहीं था वो, रणजीत सागर। रणजीत सागर का अन्य नाम क्या है? थीन बांध। क्या नाम है अन्य नाम इसका? थीन बांध। अब आप कहोगे यार ये रणजीत सागर क्यों लिख दिया, इसका नाम थीन ही रहने दे। प्यारे दोस्तों, पंजाब का एक प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। उसके पास कोहिनूर का हीरा था, इसीलिए उसके मान सम्मान के लिए इस बांध का नाम क्या रखा? रणजीत सागर बांध रखा गया। ठीक है, तो जीवन पर्यंत याद रखना है कि जोग्राफी एक रणजीत नाम का आदमी पढ़ा रहा था। ठीक है ना, तो आ जाओ, ये हो गई रावी नदी। रावी के बाद आएगी व्यास नदी। ठीक है मित्रों, हाँ, ये है व्यास नदी। व्यास नदी दोस्तों, व्यास का पुराना नाम मिलता है विपाशा। विपाशा। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है व्यास कुंड से। कहां से होता है? व्यास कुंड से। एक बार बता दूं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, व्यास कुंड भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है भाई। इसके ऊपर 2 बांध है, उस दोनों बांधों का नाम बता देता हूं मैं, आप कहो तो बता दूं।
एक का नाम है पोंग और एक का नाम है पंडोह। लिख लो, पोंग और पंडो बांध है भाई। किस पे है? व्यास पे है। पोंग और पंडोह बांध, दो बांध हो गए। याद रखना भाई, दोनों बांध कहाँ हैं? दोनों बांध हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं ये, ठीक है। चलो, अब अंतिम और लास्ट नदी बची है, उसका नाम है दोस्तों, प्यारी और सुंदर नदी, उसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। मित्रों, ये है सतलज नदी। सतलज का पुराना वेदों में क्या नाम मिलता है? बताओ भाई। सतुद्री। क्या है? सतुद्री। कौन सी उद्री? सतुदरी, सतुदरी नाम मिलता है। और सतलज नदी की पूरी लंबाई कितनी है? चाइना, भारत और पाकिस्तान ऑल ओवर तीनों की मिलाते हैं तो 1450 किलोमीटर लंबाई आती है मित्रों। कितनी आती है? 1450 किलोमीटर आती है। इसका उद्गम कहां से हो रहा है? तिब्बत के पठार में एक झील है, उसका नाम है राक्षस ताल झील। लिख दो, राक्षस ताल। ताल को झील बोलते हैं भाई, ठीक है, राक्षस ताल झील से होता है। और सतलज नदी पे 3 बांध है। एक बांध तो है नाथपा झाकरी, वो है हिमाचल प्रदेश में। एक है भाखड़ा बांध, वो है हिमाचल प्रदेश में। एक है नागल बांध, वो है पंजाब में। तीनों लिख दूं क्या? लिख दो साहब, आ जाओ। इसके ऊपर बांध 3 बांध है। पहला बांध है, उसका नाम है नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी परियोजना और बांध एक ही चीज होती है, पहले ही बोल दिया मैंने। परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना या बांध कहां है दोस्तों? यह है हिमाचल प्रदेश में। एचपी कर दूं क्या? बिल्कुल कर दो साहब, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा बांध है, उसका नाम है भाखड़ा बांध। भाखेड़ा, भाखड़ा बांध या भाखड़ा परियोजना एक ही चीज है मित्रों। ये कहां पड़ती है? ये भी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। एक और बता दूं क्या? उसका नाम है नागल बांध। नागल बांध कहां है? नागल बांध है मित्रों अपने प्यारे से सुंदर से खतरनाक पंजाब में। कहां है भाई? पंजाब में। तो पी भी कर दूं क्या? पी और बी, ठीक है। तो मित्रों, हमने सिंधु नदी तंत्र को पूरा पढ़ लिया अंडरस्टैंड तरीके से, जितना खोल के पढ़ना था उतना पढ़ लिया, ठीक है। सारी नदियों के मोड़ दिखाए, तोड़ दिखाए, परियोजना दिखाई, नाम दिखाया, लंबाई दिखाई, उसकी सहायक नदियां दिखाई, और क्या दिखाऊं मेरे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।